हाँ, हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 6, जिसमें स्टॉक के बारे में पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक के 3 पार्ट होते हैं: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट रखना पड़ता है, तो वह प्रोडक्ट हमारा बिजनेस में परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं। उसमें कुछ ऐसा भी सामान होता है जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में सेल आउट नहीं हो पाया है, बचा हुआ है, तो वह गोदाम पर, शोरूम पर, शॉप पर बिना बिका बचा है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। ये हमारा अनसोल्ड गुड्स कहलाता है। इसको अनसोल्ड ऑफ गुड्स या अनसोल्ड गुड्स कहा जाता है। तो ये स्टॉक हो गया। अब स्टॉक में ही क्या होता है, टाइप्स होते हैं। हो सकता है, मान लीजिए आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस की पोजीशन में जरूरी नहीं है कि आपके पास अनसोल्ड गुड्स जो हो वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम जब कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमको वहाँ पर चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, उसे मैन्युफैक्चर करके सेल आउट के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसी पोजीशन में हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में हमारे पास बचता है। जैसे सपोज दैट आपका बिजनेस कैडबरी का है, कैडबरी चॉकलेट या बनाने का बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है। अब कैडबरी चॉकलेट की फैक्ट्री में हमको रॉ मटेरियल के रूप में मिल्क पाउडर भी चाहिए, कोको पाउडर भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, ठीक है, परफ्यूम भी चाहिए, वो इस प्रकार पैकिंग का मटेरियल भी चाहिए। इस प्रकार का सभी सामान जो होगा वो हमारे पास स्टॉक के रूप में होगा। उसमें से फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हो सकता है कुछ सामान हमारे पास मिल्क बचा हुआ है, मिल्क पाउडर बचा हुआ है, कोको पाउडर बचा हुआ है, तो वो हमारा मिल्क पाउडर, कोको पाउडर स्टॉक का ही तो पार्ट है, उसको हमने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के उसमें काउंट किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में उसका जो भी अमाउंट होगा, जो भी उसकी कैलकुलेशन होगा, वो आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में शो करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स में वह स्टॉक इंक्लूड किया जाता है जो रॉ मटेरियल की पोजीशन में भी नहीं है और फिनिश्ड गुड्स की पोजीशन में भी नहीं है, वह अभी प्रोसेसिंग में है। तो जो स्टॉक, जो हमारे पास सामान है फैक्ट्री में, फिनिश्ड गुड्स भी नहीं हो पाया है और रॉ मटेरियल भी नहीं है, प्रोसेसिंग में है अभी, तो वो हमारा पूरा अनसोल्ड गुड्स स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। तो इसका भी हम फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में वैल्यूएशन करते हैं, ये भी स्टॉक का पार्ट होता है। फिर आता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यह वह स्टॉक होता है जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में गोदाम पर, शोरूम पर, शॉप पर अनसोल्ड पोजीशन में रखा है। यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड है, ओके है, बिल्कुल फिनिश्ड है, सेल आउट के लिए बिल्कुल प्रॉपर रूप से तैयार है, परंतु वह सेल नहीं हुआ है, अभी स्टॉक के रूप में गोदाम पर, शोरूम पर और फैक्ट्री में पैक पोजीशन में रखा हुआ है। तो ये हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। तो जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में करेंगे और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो हमको यहाँ पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी करना है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी वैल्यूएशन करना होगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का भी। तीनों का प्रॉपर वैल्यूएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी स्टॉक की वैल्यू कहलाएगी। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, आपका बिजनेस क्या है, शॉप, शोरूम है, आप प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स के रूप में प्रोडक्ट परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में परचेज किया है, सेल आउट किया है, उसमें से कुछ बिना बिका बचा है, अनसोल्ड गुड्स के रूप में बचा हुआ है, तो वह अनसोल्ड गुड्स आपका स्टॉक होगा जो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के रूप में काउंट किया जाएगा।